वैसे भी लेवल 1 के लिए पातंजल योग दर्शन को कैसे याद करें, कैसे उसको आसानी से 12 जो सूत्र शुरुआती है उसको याद भी करना है और उसके अर्थ भी जानने हैं और सीक्वेंस हमारा याद हो जाए, दिमाग में छप जाए और आगे क्या कहा गया है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। एक सुंदर कहानी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। श्लोक नाम का एक छात्र, एक बालक, एक योग साधक गुरुकुल में जाता है और गुरुजी से कहता है कि हमें पातंजल योग दर्शन पढ़ना है, योग की शुरुआत करनी है। तो गुरुजी ने कहा चलो योग शुरू करते हैं, लेकिन पूरे अनुशासन के साथ योग को पढ़ना होगा, अनुशासन में कमी नहीं आनी चाहिए। तो पहले तो अनुशासन ही से शुरू होगा। तो श्लोक ने कहा जी गुरुजी, शुरू करते हैं, पूरा अनुशासन रखेंगे। तो योग क्या है ये हमें बता दीजिए। गुरुजी ने कहा तुम्हारे अंदर जो असंख्य मनोकामनाएं हैं, वासनाएं उठ रही हैं, उस वृत्ति का निरोध करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध का। अच्छा, उन वृत्तियों का निरोध कर देंगे गुरुजी तो वही योग है। तो इससे होगा क्या, उस योग से क्या होगा, या वृत्ति का निरोध करना कहें या योग कहें, उससे क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि तब तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो अभी दिख नहीं रही है, उसके असली स्वरूप का ज्ञान आ जाए, हो जाएगा, उसका असली रूप दिख जाएगा। तो श्लोक ने पूछा तो गुरुजी अब तक वो आत्मा किस स्वरूप में थी, किस रूप में थी। तो गुरुजी ने कहा कि अब तक वो आत्मा जो तुम्हारी कामनाएं हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं, इतनी सारी जो वृत्तियां हैं, कामना वासना रूपी जो वृत्तियां हैं, उसी का वो रूप खुद को समझ रहा था। यानी वो वृत्ति के रूप में खुद को देखने लगा था, खुद को समझने लगा था। तो अब राकेश का जो है बड़ा मन योग के हिसाब से होने लगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है, हम जो है वृत्तियों की वजह से हमें अपने आत्म का दर्शन नहीं हो रहा, आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। तो उसके मन में और जिज्ञासाएं बढ़ गई। वो बोला कि गुरुजी मेरी तो आंखें खुल गई हैं, लेकिन वृत्तियां क्या हैं ये बता दीजिए। ये तो समझ गए, लेकिन वृत्तियां हैं क्या, तभी जानेंगे उसको, तभी उसको रोक पाएंगे, तभी आत्मदर्शन होगा। तो गुरुजी ने कहा देखो, जो असंख्य वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है और पांचों वृत्तियां अच्छी और बुरी होती हैं। यानी सारी वृत्तियों को 5 कमरे में रख दो, 5 कोठरी में रख दो और हर कोठरी में अच्छी और बुरी वृत्तियां हैं। यानी कि हर वृत्ति में अच्छी और बुरे का भेद है। कहा गुरुजी ठीक है, अब वो 5 वृत्तियों के नाम भी बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं, इनको याद कर लो। ये पांचों भाई हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। यही जो तुम्हारी असंख्य वृत्तियां हैं वो इन 5 कमरे में भरी हुई है। कहा अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी ने उसके बाद पांचों वृत्तियों के बारे में उसका परिचय कराया, यानी पांचों भाइयों का, या कह लें कि पांचों जो सिपाही हैं जो हमें उस आत्मदर्शन और हमारे बीच में खड़े हैं, जो हमें आत्मदर्शन नहीं होने दे रहे हैं, उन पांचों भाइयों को या उन पांचों सिपाहियों को कैसे जो है उनके बारे में जानेंगे, तब उनको जाके रोकेंगे। तो पहले उनका रूप रंग कैसा है तो उनको पहचान लेंगे, पहचान लेंगे तो उस आदमी को जो है रोकेंगे। तो गुरुजी ने उन कहा कि हाँ, प्रमाण का रूप ऐसा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये प्रमाण है। कहा ठीक है गुरुजी। विपर्यय का मिथ्या ज्ञान जो कुछ देर के लिए सच लगने लगता है, लेकिन होता वो मिथ्या ज्ञान है, वो विपर्यय है। जैसे रस्सी पड़ी, आपने सांप समझ लिया कुछ देर के लिए, तो उस समय तक के लिए वो विपर्यय था। और कहते शब्द जनित ज्ञान जिसका विषय वास्तव में था ही नहीं या है ही नहीं, वो विकल्प वृत्ति है। कहा जैसे जैसे किसी ने कहा कि आसमान में हाथी उड़ता हुआ जा रहा था, अभी मैंने देखा, या आकाश में जो है कमल खिल गया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीजें सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाथी आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था, ये शब्द जनित ज्ञान है, बल्कि वास्तव में इसका विषय है ही नहीं। तो ये विकल्प वृत्ति है।
का रात को सोने पर भी जब सब इंद्रियों का अभाव सा लगता है कि सब कुछ कुछ है ही नहीं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई। तो जब हम सोए थे सब कुछ का अभाव था, तो कैसे पता चला कि हमें अच्छी नींद आई? इसका मतलब कि हमें उस अभाव का भी हम आलंबन कर रहे थे। तो अभाव का जो आलंबन है वो निद्रा वृत्ति है। यानी निद्रा का पहचान लो, ऐसा होता है। अब कहा आगे स्मृति का जो समय समय पर जो पुराने अनुभव तुम्हारे हैं वो जब प्रकट हो जाते हैं तो वो स्मृति वृत्ति है, यानी मेमोरी तुम्हारी। अब पांचों भाइयों का जो है, भाइयों का श्लोक को जो है अच्छा ज्ञान हो गया, उसको पहचान लिया। कहा गुरुजी अब तो पहचान लिया उसको, अब पांचों मिल जाए उसको, यानी है तो हमारे अंदर ही, उसको ढूंढना है, ढूंढ करके उसको जो है अब उसका निरोध कर देना है, तब आत्मा का दर्शन होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे, उसका भी उपाय बता दीजिए। कि भीष्म पितामह को मारा तो कैसे मारा? शिखंडी को ले आया सामने, नहीं तो भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। कहा कि उसके लिए जरूरी है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। यानी कि हे श्लोक, अगर तुम चाहते हो कि उन असंख्य वृत्तियों को जो 5 कमरे में या 5 भाई रूपी जो असंख्य वृत्तियां हैं उनको अभ्यास और वैराग से तुम निरोध कर सकते। उसको बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो अब जो है उस 12 सूत्र को याद करने का ये सीक्वेंस इस कहानी से आपको मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग 12 सूत्र को देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र, इसको सब एक ही नाम है। लेखक महर्षि पतंजलि हैं। इसमें 4 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। चारों को मिलाकर के 195 सूत्र हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, 51, 55, 55, 34, इस तरह से सूत्र याद कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। योग सूत्र के अध्याय को क्रम से सजाएं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये है पातंजल योग दर्शन के कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं? 34। समाधि पाद में कितने हैं? 51। साधन पाद में कितने सूत्र हैं? 55। और विभूति पाद में कितने हैं? 55 सूत्र। अब पहले हम लोग 12 जो सूत्र है उसको देख लेते हैं, जो कि वाइसुवी लेवल 1 में आपको कंठस्थ रहना चाहिए। तो कहते हैं पहला है अथ योगानुशासनम। अथ योग अनुशासनम, जो कहानी हमने ऊपर पढ़ा उसी की व्याख्या। अब अनुशासन के साथ योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तब क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब वह आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। कहते उससे पहले क्या स्थिति थी? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, पहले आत्मा वृत्ति के हिसाब से अपना स्वरूप मानती थी या अभी मान रही है कि जो वृत्ति है वही, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, जबकि डॉक्टर और इंजीनियर तो वो आत्मा है ही नहीं, वो तो प्रकृति का भेद है। कहते हैं कि ये वृत्ति फिर कितनी होती है, क्या है वृत्ति के बारे में बताइए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तोड़ कर पढ़े, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। यानी कि 5 वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों वाली होती है। सभी वृत्तियां अच्छी और बुरी 2 भेदों वाली होती है। क्लिष्ट है बुरी, अक्लिष्ट है अच्छी। उसके बाद कहते नाम भी बता दीजिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। आगे एक एक करके इन वृत्तियों को स्वरूप बता दीजिए। प्रत्यक्षानुमानागमा है प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमा है प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा है प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये 3 जो है प्रमाण वृत्ति हैं।
उसके बाद कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मतद्रुप प्रतिष्ठम, यानी कि जो मिथ्या ज्ञान है, जब कुछ देर के लिए सच लगने लगता है तो वही विपर्यय है। जैसे आपके सामने अंधेरे में चलते हुए रस्सी हो और आपको लगे सांप है, उस समय के लिए वो सच हो जाता है, लगता है कि हाँ सच में सांप है, और भागते हुए आपका एक्शन होता है वैसा, लेकिन वो था नहीं सांप, वो तो रस्सी है। तो ये मिथ्या ज्ञान है, यही विपर्यय वृत्ति है। अब से आगे से आपको रस्सी दिखे और सांप समझ लो आप, या कोई चीज ऐसा दिखे जिसको आप भूत समझ लो जबकि था ही नहीं भूत, तो वो विपर्यय हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, यानी कि शब्द जनित ज्ञान जो वस्तुतः है ही नहीं, वो विकल्प वृत्ति है, जो हो ही नहीं सकता है, वो वस्तुतः उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कि हाथी आकाश में उड़ते हुए गया, आकाश कमल खिल गया, है ही नहीं, शब्द से किसी ने उसको ढोंग रचा, वो विकल्प वृत्ति है। उसके बाद कहा अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्ति निद्रा, अभाव के ज्ञान का अवलंबन ही वृत्ति निद्रा है, यानी निद्रा वृत्ति है। यानी कि आप सो गए, आप सब कुछ तो सो गया, अभाव था सब कुछ का, फिर भी सुबह उठे तो बहुत खराब नींद रही, इसका अवलंबन कैसे था, बहुत अच्छी नींद आई, इसका अवलंबन कैसे था, तो अवलंबन हो रहा था। 11वें नंबर में अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति है, अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति है, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति है, अनुभव किए गए विषयों का समय समय पर प्रकट हो जाना, याद आ जाना पुरानी बातों का, आपकी मेमोरी का, वही स्मृति वृत्ति है। इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती, कुछ बुरी चीजें हो सकती। अब इसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको अक्लिष्ट कहा गया, जो बुरी है उसको क्लिष्ट कहा गया। क्लिष्ट वो है जो आपके योग साधन में आपको विघ्न पैदा करता है, अक्लिष्ट वो है जो योग साधन में आपको सहायता करता है। कहते हैं अब पांचों स्वरूप देख लिया, पांचों वृत्तियों का, इसको रोकेंगे कैसे तब, ताकि हमें आत्मदर्शन हो पाए। कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध करना है, तब आपको आत्मदर्शन हो जाएगा, आपको समाधि मिल जाएगी, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो पतंजल योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है, अथ योगानुशासनम, या अथ योगानुशासनम किस पाद का सूत्र है, समाधि पाद का। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। योग की परिभाषा क्या कही गई है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों के निरोध से क्या होता है, क्या होता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। वृत्ति के निरोध से पहले दृष्टा का स्वरूप कैसा था, तो वृत्ति के हिसाब से दृष्टा का स्वरूप था, यानी आत्मा का स्वरूप था। उसके बाद कहते हैं पांचों वृत्तियों के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अच्छी और बुरी। तो क्लिष्ट है बुरी वाली, अक्लिष्ट अच्छी वाली, हर वृत्तियां दो भेद में है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार कितनी कितनी वृत्तियां हैं, तो पातंजल योग सूत्र के मुताबिक 5 वृत्तियां हैं। पातंजल योग सूत्र के मुताबिक कौन कौन सी वृत्तियां हैं, तो वो वृत्तियों का नाम आप दे देंगे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पतंजलि के मुताबिक कौन कौन सी इनमें से वृत्तियां हैं, 4 ऑप्शन दे दे, प्रमाण, निरोध, दुख और स्मृति। हम जानते हैं निरोध और दुख तो वृत्ति है ही नहीं, प्रमाण और स्मृति है, तो पहला और चौथा आंसर सही है। अब है पतंजलि के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि पतंजलि के अनुसार इनमें से प्रमाण है प्रत्यक्ष, आगम, विकल्प और निद्रा, तो आपके सामने आप जानते हैं विकल्प और निद्रा नहीं है, 3 होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लेकिन ऑप्शन में यही 2 है, प्रत्यक्ष और आगम, तो पहला और दूसरा कूट इस तरह से दे दिया जाएगा। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, अगला क्वेश्चन, और अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प और आगम, तो 1, 2 और 4,
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, या अनुमान प्रत्यक्ष आगम। सीक्वेंस तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम का है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन वैसे दिया जा सकता है। उसके बाद सवाल है कि मिथ्या ज्ञान कौन सी वृत्ति है? बताइए कौन सी वृत्ति है? विपर्य वृत्ति। शब्द के हिसाब से कल्पना करना कौन सी वृत्ति है, जो कि वास्तव में है ही नहीं? कौन सा है, बता दीजिए। हाँ, विकल्प वृत्ति। अभाव के ज्ञान का अवलंबन कौन सी वृत्ति है? बताइए। रोज अभ्यास करते हैं, रोज सोते हैं, निद्रा वृत्ति है। उसके बाद है कि अब अभ्यास क्या है? कहते हैं जब चित्त की स्थिति के लिए यत्न किया जाए, जब चित्त की स्थिति के लिए यत्न किया जाए, तो वो यत्न जो है, चित्त की स्थिति मतलब निरोध के लिए जो आप यत्न कर रहे हो, अभ्यास है। कहते अभ्यास कैसे पूरा हुआ, कब तक करें? कहते दीर्घ काल तक लगातार सत्कार के साथ इसका सेवन करिए, तब ये अभ्यास दृढ़ होगा, तब वो पांचों भाई जो वृत्ति रूपी हैं उसका जो है निरोध होगा, तब आपको आत्मा का दर्शन होगा, वो जो है महान चीज मिलेगी आपको, वो जिसकी आप खोज कर रहे हैं, तो अमूल्य वस्तु मिलेगी। कहते हैं दृढ़ अवस्था वाला चित्त कैसा होता है? तो दीर्घ काल निरंतर, ये दो चीजें उसमें आएंगे ऑप्शन में, जो 4 दिया हुआ योगाभ्यास प्राणायाम नहीं है, तो दीर्घ काल निरंतर उत्तर हो गया पहला। दूसरा, अब वैराग्य क्या है ये देखते हैं। कहते हैं वैराग 2 होता है, अपर वैराग और पर वैराग्य। अपर वैराग क्या होता है? कहते देखे और सुने गए विषयों से जब तृष्णा का अभाव हो जाए तो वो अपर वैराग्य है, और पर वैराग्य जब प्रकृति के गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाए तब वो पर वैराग। पर वैराग उच्च अवस्था है, अपर वैराग निम्न अवस्था है। शब्द भले ही अपर लिखा हुआ है बड़ा, लेकिन वो नीचे है, पर वैराग ऊपर है, उच्च अवस्था है। अपर वैराग से संप्रज्ञात समाधि होगी, पर वैराग का अभ्यास करेंगे असंप्रज्ञात समाधि में। सवाल देख लेते हैं, प्रकृति के गुणों से तृष्णा का रहित होना क्या कहलाता है? तो पर वैराग्य कहलाता है। पातंजल के मुताबिक, महर्षि पतंजलि के मुताबिक वैराग्य कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अब आते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। वितर्क, विचार, आनंद और स्मिता, 4 भेद में है संप्रज्ञात समाधि। यानी आप अचानक से संप्रज्ञात थोड़ी प्राप्त कर लेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ध्यान लगाते हुए जाएंगे, सबका आपको यथार्थ ज्ञान होता जाएगा, समाधि आपकी जो है स्टेज बाय स्टेज मिलती जाएगी। अस्मितानुगत समाधि जो सबसे उच्च अवस्था है संप्रज्ञात का। तो संप्रज्ञात समाधि कितने भेद है? क्वेश्चन 4। संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाएंगे अगर, तो वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। उसके बाद संप्रज्ञात समाधि, जब संप्रज्ञात समाधि के बाद सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, लेकिन निरोध का संस्कार बचा रहता है। हाँ, हमने निरोध कर दिया, ये आभास रहता है कि निरोध करने का, तो वो जो संस्कार बचा हुआ है कि हाँ मैंने सारी वृत्तियों का निरोध कर दिया, वो संस्कार शेष कहा जाता है। वही संस्कार शेष जब रहता है वो असंप्रज्ञात समाधि। अब कहते हैं योगी 2 तरह के होते हैं, तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय वाला। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय क्या है? भव प्रत्यय में कहते हैं, भव मतलब होता है शरीर या ये संसार। तो आप संसार में आए और शरीर और संसार के द्वारा बहुत जल्दी आपको जो है पिछले जन्मों की चीजें याद आ गई, मतलब पिछला जो भी आपका योग किया हुआ था वो याद आ गया। अब पिछला जहां तक आप योग किए थे, अब वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी कि भव प्रत्यय में भी 2 कैटेगरी है, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। यानी विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय होता है, यानी कि उनको पहले का जो अभ्यास किया हुआ है कई जन्मों का, वो अभ्यास उनका जो है आगे शुरू हो जाता है। यानी इस जन्म में अब फिर से वहां से शुरू नहीं करना पड़ेगा, जहां खत्म किया था वहां से शुरू होगा। उसके अलावा जितने लोग हैं उसको उपाय करना पड़ेगा, उपाय प्रत्यय के द्वारा उनको समाधि मिलेगी, कैवल्य मिलेगा। तो कहते हैं कि जन्म से ही जिनको पिछले जन्म के योग के साधन का भान हो जाता है और उनकी यात्रा वहीं से शुरू होते हैं, यानी असंप्रज्ञात से, बाकी योगियों को पंचक साधक का सहारा लेना पड़ता है, पंचक साधन करना पड़ता है। तो पंचक साधन क्या है? पंचक साधन के सहारे मोक्ष मिलता है। कहते श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, ये गुण आप में होने चाहिए। ये 5 तरीके से आप करेंगे, बाकी लोग, तब आपको समाधि मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी आपको, सबको मिलेगी। अब है श्रद्धा, वीर्य, समाधि, ये किन के लिए है? विदेह योगी के लिए, प्रकृति लय योगी के लिए, साधारण योगी के लिए, केवल प्राप्त योगी के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा साधारण योगी के लिए साधक पंचक है। उसके बाद है तीव्र गति, यानी कि पूरी तन्मयता से योग अभ्यास करने वाले को जल्दी समाधि मिलती है। अब जो है समाधि यूं ही तो नहीं मिलेगी कि रोज सिर्फ 1 घंटा का अभ्यास कर ले और उसके बाद पूरे दिन जो है लोग कामनाओं में लगे रहे। तो नहीं, आपको सब कुछ पूरे तन्मयता के साथ ज्यादा समय देते हुए हर पल आपको योग के हिसाब से जीना पड़ेगा, हर पल योग में रहना पड़ेगा।
तब वो तीव्र गति कहलाए। तीव्र गति का मतलब नहीं कि आसन खूब जल्दी जल्दी झटके में करना है, वो अर्थ नहीं है तीव्र गति का। तब आपको जल्दी समाधि मिलेगी। अब कहते हैं इन तेज गति वालों में भी, तीव्र गति वालों में भी 3 भेद होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद होता है, यानी कि निम्न, मध्यम और उत्तम कैटेगरी तीव्र गति वालों में भी इन 3 कैटेगरी होती है। तो उसमें जो सबसे उत्तम होगा उसको समाधि और जल्दी मिलेगी। जैसे मान लीजिए IIT में जो बच्चे 100 पास करके गए, सब तेज थे, लेकिन उस 100 में भी कुछ निम्न होंगे, कुछ मध्यम होंगे, कुछ उत्तम कैटेगरी के होंगे। तो उसी तरह से इसको समझेंगे। इसके अलावा और क्या करना है समाधि मिले? कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से भी आपको समाधि मिल जाती है। तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान तो तब करेंगे जब ईश्वर के बारे में जानेंगे, उनका नाम जानेंगे, उनके पूजा की विधि जानेंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ना, ये जान लो, ईश्वर का रूप रंग सब देख लो, नाम जान लो, फिर पूजा की विधि भी बता देता हूँ, फिर करना। तो कहते हैं ईश्वर कौन है, कैसे हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हैं, यहाँ रहती हो गया, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, यानी उनको ये चीजें छू भी नहीं सकती, इससे उनका कोई लेना देना नहीं, वह अन्य पुरुषों से विशेष ईश्वर है। हम लोगों से वो विशेष है इस मामले में। हम तो क्लेश में भी लगे रहते हैं, कर्म भी करते हैं और कर्म का फल भी भोगते हैं, और उनका जो नहीं भोगा वो हमारे कर्माशय में पड़ा भी रहता है। तो हम सब चीजों से लिप्त हैं, बेसिकली प्रकृति लिप्त है, तो लिप्त है और हमने प्रकृति को मान लिया अपना स्वरूप, तो इस वजह से हम इसमें लिप्त हैं, लेकिन ईश्वर उसमें लिप्त नहीं है। तो क्या है? कहते हैं जो दुख देते हैं वो क्लेश है, और क्लेशों के वशीभूत हम कर्म करते हैं, और कर्म जब करते हैं अच्छा या बुरा, तो अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा, उसको विपाक कहा गया है। और इन कर्म फलों का जो समूह है जो चित्त में पड़ा रहता है वो आशय है, यानी कर्मों का विपाक, आशय कर्मों का आशय हो गया। तो कर्माशय भी इसे कह सकते हैं। कहते हैं ईश्वर इन चारों चीजों से बिल्कुल ही निर्लिप्त रहते हैं, उनको इन चारों चीजों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसके बाद क्या है, और ईश्वर की क्या विशेषता? कहते हैं कि साथ ही वो ईश्वर सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप ये मत सोचना कभी मन ही मन हम सोच रहे हैं किसी के बारे में योजना बना रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, तो ईश्वर को पता नहीं चल रहा है। वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहे हैं। इसीलिए हमेशा हर जगह ईश्वर है, ये भाव रखें। वो सबके मूल है, हम उत्पन्न ही हुए हैं उनकी वजह से। कोई पृथ्वी से लेकर पूरा संसार उत्पन्न हुआ, पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिनको उन्होंने उत्पन्न किया है वो सबके मूल हुए। उनके बराबर या उनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। हम सोच ले हमको ईश्वर के बराबर ज्ञान होगा, नहीं हो सकता है। यही ईश्वर की विशेषता है। वो सबसे पहले आए, उनसे पहले कोई था ही नहीं। इनकी जो सबसे पहले आया तो वही सबको उत्पन्न करेगा। वो तीनों कालों, भूत वर्तमान भविष्य से परे हैं। और कहते हैं ठीक है, अब तो विशेषता जान लिया, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही काफी है। तो ईश्वर का नाम क्या है? कहते हैं उस ईश्वर का नाम प्रणव है। प्रणव मतलब ओम कहा गया है, उस ईश्वर का नाम ओम है। हम जानते हैं वेदों में प्रणव को ओम कहा गया है, कठोपनिषद में भी ईश्वर की यही व्याख्या बताई गई है ऐसी ही, और वहां भी उनका नाम ओम बताया गया है। तो ओम जो है उस ईश्वर का नाम। कहते हैं ओम नाम पता चल गया, गुण विशेषता सब पता चल गया, अब उनकी पूजा अर्चना कैसे करें? महर्षि पतंजलि करेंगे ना, तद जपस तदर्थ भावना, यानी कि उस प्रणव यानी ओम का जप करना चाहिए। कैसे? पुनः पुनः उनका चिंतन ऐसे करना चाहिए कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव जो अभी बताया गया है उसको अपने ध्यान में आत्मसात कर लो, और फिर पूरी भावना के साथ उनका जप करो, चाहे मन ही मन कर रहे हो, चाहे उच्चारण करके कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उच्चारण हो रहा है और ध्यान कहीं और है। इसीलिए तो उनकी विशेषता बताई गई। ऐसा करेंगे तो कहते हैं तो क्या होगा? अगर हमने इस तरह से पूरा किया तो कहते तब क्या होगा? जो अंतराय है आपके चित्त में पड़े हुए, जो विघ्न है योग मार्ग में, उन विघ्नों का नाश होगा और आत्मा का दर्शन होगा। बहुत सुंदर। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे YCV के एग्जाम के लिए। क्या पढ़ना है? धन्यवाद।